नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपाया हुआ है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। ऐसे में आज हमारे साथ साईं बाबा आई हॉस्पिटल रायपुर से जुड़ेंगे डॉक्टर आशीष मोहाबिया, जो कोरोना काल में आंखों से जुड़ी समस्याओं और उनके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। तो कोरोना जिससे पूरा देश दुनिया परेशान है, और देश भर की बात करें तो कोरोना की लहर अभी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही अभी भी नहीं बरतनी है। काफी दिक्कतें कोरोना से ठीक होने के बाद भी अब सामने आ रही हैं, जिसमें ब्लैक फंगस एक बहुत ही प्रमुख दिक्कत में से एक है। इसके अलावा और भी कई दिक्कत कि शरीर के कोई नेगेटिव होने के बाद भी शरीर का अंग सुन्न हो सकते हैं, नींद कम आ सकती है। और इसके अलावा कोविड-19 के सामान्य लक्षण जो अब सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे। सिर दर्द, गले में खराश, शरीर में दर्द होगा, डायरिया हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, साथ ही तेज सिर दर्द के साथ ही आपकी स्मेल और टेस्ट यानी कि स्वाद और गंध जा सकता है। त्वचा पर दाने या लालिमा, ये भी नए सिम्टम है। तो जो सेकेंड वेरिएंट आया था, जो दूसरा वेरिएंट आया है न्यू वेरिएंट, उसमें काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं वो बदल गए। और अब एक जो नई दिक्कत सामने आई है वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस भी आया, क्रीम फंगस भी आया, और ब्लैक फंगस में लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जा रही है। तो आज हम यही बात करेंगे। डॉक्टर आशीष मोहाबिया हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और उनसे जानेंगे कि ठीक तो हो जा रहे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं उनसे कैसे बचें, ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे समझें कि जो हमारी आंखों में हो रहा है वो ब्लैक फंगस हो सकता है, और कैसे सावधानी बरतें। साथ ही ये भी जानेंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद क्या एहतियात और बरतनी है। हमें बेफिक्र नहीं हो जाना कि हम कोरोना नेगेटिव हो गए हैं तो अब हम आराम से हैं, हम ठीक हैं। नहीं, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो कोरोना से जंग न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है आपके संग, आपके लिए हमेशा। इसलिए कोरोना काल में कैसे आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। आंख बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का, आंखों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कैसे इन आंखों का ख्याल रखें, और डॉक्टर से हम ये जानेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर आशीष मोहाबिया हमारे साथ जुड़ेंगे, आई स्पेशलिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या हमें एहतियात बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है, ताकि जो ब्लैक फंगस है, अगर पता चलता है कि ब्लैक फंगस की दिक्कत है तो क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना है। इसके अलावा देश अब धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है। ऐसे में देश के अनलॉक होने पर भी आपको कितना बच कर रहना है, कितना ख्याल रखना है, क्योंकि खबरें ये भी है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। इसलिए इन तमाम बातों का ख्याल करना है। RT-PCR ज़रूर कराएं, और जब आप जब आपको लक्षण दिखते हैं, आप RT-PCR कराते हैं, तो RT-PCR कराने के बाद घूमे नहीं कि रिपोर्ट आएगी और तब हम देखेंगे, अगर नेगेटिव हुए तो ठीक है। आप ये मान लें कि आप खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सोचिए कि टेस्ट और रिपोर्ट के दरमियान जो समय था और आप अगर घूमते रहे, इधर उधर जाते रहे, तो कितने लोगों में वो स्प्रेड हुआ होगा। इसलिए, और अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तो घर में भी दूरी बना लें, अपनी घर में लोगों से दूरी बना लें। अगर घर में एक अलग से कमरे में आप रहें, अलग वॉशरूम यूज़ करें, इन तमाम बातों का पालन करें, तो आप जल्द ही कोरोना से ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन एहतियात और लापरवाही बिल्कुल छोड़ देनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अगर लापरवाही हुई तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो रोज़ाना न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये मुहिम है कि हम रोज़ाना आपको रूबरू करवाएं कोविड के लक्षणों के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं इस बारे में। इसीलिए हम रोज़ाना डॉक्टर्स से जुड़ते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप घर बैठकर नहीं डॉक्टर्स की सलाह ले पाते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उन तमाम दर्शकों के लिए है जो जान पाएँ, जो समझ पाएँ कि कोरोना को कैसे हराना है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है।
लापरवाही नहीं बरतनी है, उसे हराना है। तो कैसे हराना है, उसके लिए बहुत सारी ऐसे टिप्स हैं जो डॉक्टर्स आपको देंगे। कोरोना जिसने पूरे देश में तबाही तो मचाई, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद अब संक्रमण की दर कम हो गई है। तो एक और दिक्कत वो है ब्लैक फंगस। लोग ब्लैक फंगस से भी जूझ रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के लिए क्या करें, क्या क्या एहतियात बरतें। और ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं, नाक जाम होना, आँख गालों पर सूजन या पूरा चेहरा फूल जाना, नाक पर काली पपड़ी जमना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। आंखों के नीचे दर्द होना, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर। इट्स टाइम टू कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर। आप डॉक्टर से संपर्क करें, आप डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर के पास जाएं। और कोरोना के केस में साफ सफाई बेहद ज़रूरी है ये, और जिन्हें ऑक्सीजन दी गई हो उनका ध्यान रखना चाहिए। गंभीर बीमारी से उभरे लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और फिर हम उनसे जानेंगे कि अब कोरोना से ठीक होने के बाद भी हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, और हम मेंटली भी कैसे खुद को स्ट्रांग रखें। ये तमाम बातें जिनके बारे में मैं पूछूंगी, जानूंगी, आप तक पहुंचाएंगे कि आप समझें क्या करें क्या ना करें। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो बार बार हम आपको बताते हैं, और वो बातें ये हैं कि अगर आप संदिग्ध खुद को मानते हैं तो आप टेस्ट करवाएं। RT-PCR बेस्ट है, आप टेस्ट करवाएं। आप टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आने तक अपने आप को क्वारंटीन मान लें। कोरोना संदिग्ध पेशेंट अपने आप को समझकर आप खुद को क्वारंटीन कर लें, इधर उधर ना जाएं, घर में भी लोगों से दूरी बना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एहतियात बरतना शुरू कर देते हैं, जिससे एक तो आप स्प्रेड नहीं करेंगे दूसरों में, और दूसरा ये भी होगा कि आप खुद पर भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें बहुत काम आ रही हैं कोरोना में, तो इन पर बहुत ध्यान देना है। 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये हथियार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। इनको हमेशा अपने पास रखना है, इनका हमेशा पालन करना है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोरोना से बच सकते हैं। अब अगर इसके बाद भी कोरोना हो गया है और कोरोना होने के बाद रिपोर्ट आपने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो गाइडलाइंस का पालन तो आपको करना है, और आप ठीक हो गए हैं उसके बाद भी गाइडलाइंस का पालन करना है। और अगर उसके बाद ब्लैक फंगस का कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है तो सीधे डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। ब्लैक फंगस का इलाज संभव है, इसलिए पैनिक ना हो, कांटेक्ट टू डॉक्टर, कांटेक्ट जरूर करें डॉक्टर से, ताकि आपको समझ में आए। कोरोना के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जा रही है लोगों में, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको हमें डॉक्टर से क्या सलाह लेनी है, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, पोस्ट कोविड में हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खुद को हम स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। कोरोना काल में कैसे आप खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने इम्यून को स्ट्रांग बना सकते हैं, ये आप डॉक्टर से बात करें। जब भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको ब्लैक फंगस का कोई सिम्टम है जिसमें नाक जाम हो जाना, नाक पर काले पपड़ी जम जाना, आंखों के नीचे दर्द रहना, अगर पोस्ट कोविड आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर। कई बार वो कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लैक फंगस हो, तो इग्नोर करने की कोशिश ना करें। कोविड में भी कई बार लोगों का ये देखा गया कि लोगों को लगता है अरे नहीं मुझे कोरोना नहीं हो सकता, जबकि बाद में टेस्ट के बाद उनको कोरोना ही निकलता है, और कई केसेस ऐसे हैं जो बिगड़ गए, लोगों की जान नहीं बची। तो इस मुगालते में ना रहे कि मुझे कोरोना नहीं होगा, और जाके सबसे पहले टेस्ट करवाएं। ब्लैक फंगस का भी कोई लक्षण समझ में आता है, नजर आता है, तो डॉक्टर के पास जाएं और उनसे समझें।
तो कोरोना के सामान्य लक्षण हम आपको बार बार दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इनको समझें। स्वाद गंध का चला जाना और बुखार होना, चेहरे पर दाने या लालिमा होनी, डायरिया होना, बदन का टूटना, शरीर में दर्द, अगर ये सांस लेने में दिक्कत, अगर ये आपको कोरोना के लक्षण समझ में आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये कोरोना हो सकता है। सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना है। और डॉक्टर आशीष मोहाबिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, रायपुर से हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर, और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन तो इसलिए मेरा पहला सवाल ब्लैक फंगस को लेकर आपसे होगा कि पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस की परेशानी सामने आ रही है, और ये डराती इसलिए है क्योंकि आंखों की रोशनी तक चली जाती है। सबसे पहले तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? ये ब्लैक फंगस आने पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम वो ये होता है, वो ये है कि आमतौर पे पहली बात तो सिम्टम के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लैक फंगस एक कोरोना वायरस की तरह नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा। ये छूत की बीमारी जैसे बोलने से फैल जाएगी, बात करने से फैल जाएगी, ऐसा नहीं। ये कुछ लोगों को होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये लोगों में इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि तुमको लगता है जरा सा कुछ हो जाए तो ब्लैक फंगस हो जाएगा। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति कोरोना से निकलकर बाहर आए हैं, क्योंकि गंभीर रूप से बीमार होकर, ठीक है, नंबर 1 सीरियस बीमार रहे हैं, जो व्यक्ति लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहे हो, चाहे घर पे या बाहर, जो व्यक्ति इनको डायबिटीज हो, और जो व्यक्ति जिनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी दी गई, जैसे टॉसिलुजिमाब नाम की दवा थी जो बीच में रेमडेसिविर की जैसे मिलने रही थी, तो टॉसिलुजिमाब जैसी दवा दी गई है, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत खराब है, इनको मल्टीपल बीमारियां हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ही ब्लैक फंगस होने की डर रहता है, हर किसी को नहीं हो जाता। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक सामान्य व्यक्ति को ब्लैक फंगस नहीं होगा, और ब्लैक फंगस इतनी जल्दी कुछ बीमारी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को ब्लैक फंगस हुआ है और आप किसी सेवा कर रहे हैं तो जैसे आपको कोरोना हो जाता था, इतना कोरोना और ये गैप मास्क से इतना जगह से वायरस बचता है, बट मास्क लगाने से फंगस अगर कॉन्टैक्ट से होना चाहे तो हो सकता है। तो पहली बात तो हर किसी को होता नहीं, जानना बहुत। क्या ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में फैलता है? ये लोगों में भ्रम है कि भाई सामने वाले को है तो मुझे भी हो सकता है, जैसा आंखों में कंजक्टिवाइटिस में होता है, लोगों को ये लगता है, तो क्या ऐसे ये फैल सकता है? ये मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे। जी, ये बिना कांटेक्ट के नहीं फैलेगा। तो पहली बात तो ये ऐसे हवा से जो फैल जाता था वायरस, हम बोलते थे, या फोमाइट जिसे कहते हैं कि आपने मोबाइल यूज किया और मैंने वो मोबाइल यूज कर लिया, आपने कहीं टेबल पे हाथ रखा है, डोर हैंडल पे हाथ रखा, मैंने डोर हैंडल पकड़ लिया, वैसा ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको हो भी जाता है तो ये हर किसी में फैलता नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्लैक फंगस, जिसको हम मेडिकली म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, नॉर्मली हमारे आपकी हमारे नाकों में रहता है, इट्स अ नॉर्मल कॉमन सेल। तो इसमें ऐसा कुछ, जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम हो जाती है किसी कारण से, तब वो फैलता है। तो सब जगह, आपको भी नाक में भी, मेरे भी नाक में, तो हो तो नहीं गया सबको। अगर आप फिट हैं, अगर आप फाइन हैं या हेल्दी हैं तो आपको नहीं होगा। और लक्षण आपने कहा था मैडम, लक्षण में ये होता है कि अगर किसी को ब्लैक फंगस होगा तो बहुत लकी रहे तो कई बार सामने दिखाई दे देता है, जैसे आंखों में भी ब्लैक दिखाई देता है, नाक में काला पानी आएगा या नाक में काला ब्लैक दिखाई देने लगता है, क्योंकि इनकी कॉलोनी ब्लैक कलर की होती है, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। दूसरा ये, लेकिन लकी होने पे होता है। जो अनलकी होते हैं उनमें होता ये है कि सबसे पहला लक्षण होता है जो आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है नाक का बंद होना। तो अगर आपके नाक ऐसा लगे कि नाक मेरी बंद हो रही है, नाक में भरा भरा लग रहा है, या ऐसा लगे कि नाक से काला पानी आ रहा है, या लगे कि यहाँ पे जबड़ों के पास या फिर हड्डी में कहीं सूजन आ रही है, या आंखों में भी सूजन आ रही है, ऐसा लगे कि आंखें बाहर आ रही हैं, ऐसा लगे कि आंखों का मूवमेंट थोड़ा सा रुक गया है, मेरे को डबल दिखाई देता है, या अपने को बहुत ज्यादा दर्द का एहसास हो सिर के हिस्से में या पेट के हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द का एहसास हो, तो ये सारे लक्षण होते हैं जब किसी को ब्लैक फंगस होता है। अब अच्छा, ब्लैक फंगस अगर होता है तो क्या आंखों की रोशनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दूसरा, ब्लैक फंगस के ठीक होने के कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस होते हैं? जी, अगर ब्लैक फंगस हो गया है तो इसमें तुरंत हमको दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है
खासकर उन लोगों को जो हमारे आपके माध्यम से दूर दराज इलाकों में प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको समझना पड़ेगा कि हमें देरी नहीं करनी है। ब्लैक फंगस में एक ऐसी बीमारी है क्योंकि जैसे कहीं भी आप देखते हैं फंगल इन्फेक्शन हम सबको किसी किसी परिवार में रहता है, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। फंगस बहुत जिद्दी होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पहला लक्षण हो तो हम ये ना करें कि बहुत घबरा जाए, नहीं ऐसा करें कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होता, बाद में देखेंगे, कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे, या फिर अगले हफ्ते जा रहा हूँ मैं वहाँ दिखा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले तुरंत रोज जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि एक बार ये फंगस ने अपना घर कर लिया तो उसको ठीक करना जरूरी होता है। दूसरा म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की खासियत ये होती है कि ये फंगस इरोड कर देता है, मतलब बिल्कुल खा जाता है, जिसे कहते हैं ना, तो खा जाता है, वो हड्डी तक को खा जाता है। तो ये फंगस ऐसा है कि अगर मान लो रह गया तो सब कुछ खा जाएगा, तो इसलिए उसके बाद उसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस फंगस के इलाज में जो होता है बहुत मिनिमम मात्रा में गोलियां कुछ काम आती हैं, लेकिन ज्यादा करके जो है वो आईवी इंजेक्शन देना पड़ता है, वो वायरसलाइज एम्फोटेरेसिन का, जिसकी भी अभी कमी हो गई थी और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की हस्तक्षेप के बाद अब काफी अच्छा उपलब्धता पाई गई है। तो कोई दवाई से या फिर कुछ छोटे मोटे इलाज से या लोकल डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होगा। अगर आपको तकलीफ है तो मैं तो ये कहूंगा, बल्कि बहुत सारे आंख के डॉक्टर भी सिर्फ जांच कर पाएंगे, आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। इलाज के लिए आपको राजधानी या फिर किसी नियरेस्ट बड़े शहर में जाना पड़ेगा, जहाँ अगर आप छोटे शहर में रहते हैं वहां से, और जहाँ तक इससे ठीक होना का जी। तो डॉक्टर हमें बता रहे हैं कुछ टेक्निकल समस्या, अभी फिर से डॉक्टर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ब्लैक फंगस के बारे में बता रहे थे, एक बहुत अहम जानकारी कि अगर आपको लक्षण नज़र आते हैं तो इलाज के लिए आपको किसी बड़े शहर में ही इलाज करवाना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई आसपास के आई स्पेशलिस्ट जिसका इलाज कर पाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है, तो इस बात को समझ लें। दूसरा, ब्लैक फंगस से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है जितना आप पैनिक हो जा रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है कि आप इसका इलाज जल्द से जल्द करवाएं। सिम्टम्स कुछ बताए हैं, कुछ ब्लैक फंगस दिखाई भी देगा आपको आंखों के आसपास, नाक में, और नाक से काला पानी आता है, तो ये सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा समझ में आता है, ऐसा दिख रहा है, तो जाएं, गो टू डॉक्टर्स और जाके आप इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, जैसे आप इलाज के लिए बोल रहे हैं कि हमें बाहर ही जाना होगा, और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्या शुरुआत में अगर आंख में जलन या आंख से पानी, जो आंखों की समस्या होती है, हो सकता है वो ब्लैक फंगस हो, तो क्या कोई ऐसी आई ड्रॉप है जिसे हम आंखों में डाल सकते हैं? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है मैडम? जी जी जी। नहीं मैम, ऐसी कोई दवा ड्रॉप ऐसा नहीं है, इसकी प्रोफाइलेक्टिक बोलते हैं, पहले से डाल देने से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसा भी नहीं है कि हम उसको, जैसे बहुत सारे लोग काढ़ा पी लेते हैं या भाप ले लेते हैं तो उससे फंगस ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अच्छा रखें। अपनी जो भी बाकी की बीमारियां हैं, मान लो किसी हार्ट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, लीवर की तकलीफ है, तो उसका बराबर इलाज कराएं। कुछ भी चीज को ग्रांटेड लेके न चले, बहुत नाजुक समय है, मैं इससे बाद में देख लूंगा या फिर ये चल जाता है, ऐसा वाला एटीट्यूड बहुत खतरनाक हो सकता है। अपने आप को फिट रखें और बाकी चीजों को कंट्रोल में रखें। तो यानी कि आप में आपका इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ाया है, आपका इम्यून कमज़ोर है, तो आप उससे भी आप ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, खासकर पोस्ट कोविड डॉक्टर, क्योंकि जो कोविड के पेशेंट्स हैं जितनों से मेरी बात होती है, उनका ये कहना होता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। तो कैसे आप अपने इम्यून को बढ़ाएं, क्या खाएं पिएं, कितना खाएं पिएं, ये क्या उनका डाइट चार्ट होना चाहिए, क्या उनका दिन का पूरा शेड्यूल होना चाहिए? जी, अगर संभव हो कि आप किसी डाइटिशियन से मिल सकें, आप बड़े शहर में हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा कि आप एक डाइटिशियन से मिलकर डाइट चार्ट बनाएं। दूसरा, आपके डॉक्टर भी कई बार बता देते हैं और कुछ दवाइयां देते हैं, खासकर जो लंबे समय तक खाने के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3 जो है, प्रोटीन जो होता है बॉडी में हमारी, जो भी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, अमीनो एसिड से बनी होती है, और अमीनो एसिड प्रोटीन का टुकड़ा होता है। तो प्रोटीन लेते हैं जब भी अच्छी मात्रा में, वो वेजिटेरियन सोर्स भी हो सकता है, नॉन वेज सोर्स भी हो सकता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में दाल हो गए, सारे अंकुरित दाल हो गए, इस प्रकार की चीजें, मतलब गेहूं हो गया, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, खासकर दाल। और जो नॉन वेज खाते हैं उसमें कुछ चिकन वगैरह होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है।
तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, बीन्स है, सोयाबीन वगैरह ये सब ज्यादा ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ऐसी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांग से मैं सलाह दूंगा, कई बार मैं डॉक्टर से मिली है, कई बार वो बहुत स्पेसिफिक आपको इम्यूनिटी बनाने की दवाइयाँ या कुछ विशेष मेडिसिन देंगे जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी इम्यूनिटी हमारे मन से होती है। ये लोग बहुत ज्यादा लोग समझते हैं इस बात को, सोचते हैं कि सारा इलाज डॉक्टर ही करने वाला है। ये नहीं, इस बार बोलते हैं कोरोना जैसे कहते हैं ना, कोरोना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है एक्चुअली। जो सबसे फिट है, जो चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में कहा था कि अभी फिटनेस से मतलब बॉडी फिटनेस से नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर भी थे, वो भी बेचारे नहीं रहे दुनिया में। जिस समय है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहिए, मेंटली बहुत अच्छा सोचिए। डॉक्टर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक कहावत है। और मेरा अगला सवाल यही था, मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग रखें, क्या करें? क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जिनको कोविड हुआ भी नहीं है, वो उसके बावजूद सुन कर ही डिप्रेस्ड हो चुके हैं और उनको समझ ही नहीं आता। उनको लगता है कि हम भी मर जाएंगे, ये जहन में बैठ चुका है, या अब मुझे भी ब्लैक फंगस हो जाएगा, पोस्ट कोविड वालों को ये लग रहा है। कैसे अब हम अपने ये जो विचार आ रहे हैं इस पर कैसे कंट्रोल करें, क्या करें इस सब के लिए? ये बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं बहुत अच्छा इसमें मुझे लगता है कि मेरी रुचि है इसमें, बहुत लोगों को बहुत सलाह देता हूँ। आमतौर पर लोग, मैं जैसा आपने सही कहा कि लोग मन से ज्यादा हारे होते हैं, तन से उतना नहीं हारे होते हैं, या फिर तन का अगर 20% है तो उसमें मन 80% जुड़ जाता है। तो जो छोटी समस्या है वही बहुत बड़ी लगने लगती है, ऐसा भी होता है। तो अगर आप बराबर समय पे ध्यान दे रहे हैं, और मैं मान के कर रहा हूँ कि सारी चीजों को केयर ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने मन को हम तथ्यों को जाने। पहला तो आंसर होगा तथ्यों को जाने। जैसे आप इस इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये चीज डरने की बात नहीं है, छूत बीमारी नहीं है, आपको नहीं होगा, तो विशेष परिस्थितियों में ही होता है। तथ्यों को जाने के आधा से ज्यादा डर तो उसी से अपना काफी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम वर्तमान में रहने की कोशिश करें, जिससे मेडिकली हम कहते हैं माइंडफुलनेस, और इस पे थेरेपी भी होती है साइकोलॉजी में, जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। मतलब हमारा जो मन होता है ना, औसत एक आदमी को कई हजारों लाखों थॉट्स मन में आते हैं, और जो परेशान या विचलित व्यक्ति होता है उनको तो करोड़ों थॉट्स मन में आते हैं। तो ये जो थॉट्स पागल घोड़ों की तरह हमको हथेरे लगाते रहे होते हैं, घसीट रहे होते हैं अपने आसपास, तो उसको रोकने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम एक तो वर्तमान में रहने की कोशिश करें, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस। मतलब अब अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ पे हियर एंड नाउ, मतलब यहाँ और वर्तमान में आप कोशिश करें कि आप जो भी जिस समय यहाँ पे हैं, आप सपोज एक बच्चे के साथ चल रहे हैं, तो उस बच्चे की स्माइल देखिए, उस बच्चे के बाल देखिए, उस बच्चे की आंखें देखिए। आप लोग कपड़े पहन रखे अपने कपड़ों को देखते हैं, निहारिए। कभी अपने गंदे को अपने भोर आराम से शांति से नहीं देखा होगा, कभी बाहर निकल के गार्डन में पुष्प को नहीं देखा होगा, इस पत्ते को आपने प्यार से निहारा नहीं होगा। उस वर्तमान में जैसे आप रहेंगे, आपका मन शांत रहने लग जाता है। अगर ये हो सके तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सस्ता और जुगाड़ तरीका ये है कि आप किसी मूवीज देखिए, किसी कॉमेडी शो खास कर देखिए, अपने मन को थोड़ा सा उसमें रखिए। क्योंकि हम जब कॉमेडी शो देखते हैं और हंसते हैं तो हमारे आई हंसते हैं तो मुंह काम करते हैं, एक सेंस ये हो गया। कान हमारे सुनते हैं, सेकंड सेंस। आईज हमारे देखती हैं, वो ऐसे हमारे 4 पाँव 5 सेंस एक साथ ऑक्यूपाई हो जाते हैं। वो सिर्फ एक किसी विजुअल मीडियम से अगर हम एंटरटेनमेंट करते हैं और हमारा ब्रेन ऑक्यूपाई हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छे कॉमेडी शो से अच्छे प्रोग्राम्स आप देखिए, जिससे मन हमारा कंट्रोल रहेगा। तो बहुत विचलित है, उनको कोई प्रोग्राम काम आते हैं, थोड़े से कम विचलित है, उनको माइंडफुलनेस काम आती है। ऐसे अलग अलग तरीके से आप बिजी रहें। कुल मिला के शॉर्ट में ये बिजी रहें। योग मेडिटेशन कितनी कारगर है पोस्ट कोविड, ब्लैक फंगस या फिर कोरोना, या नहीं भी है कोरोना, मन बहुत खराब चल रहा है, डिप्रेस्ड आप फील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, योग मेडिटेशन? मैडम, योग एंड मेडिटेशन में मुझे बेटा 30 साल का निजी अनुभव है करने का। तो मैं बहुत एलोपैथी डॉक्टर होकर भी मैं बहुत अपने भाइयों बहनों के लिए बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतना इजी नहीं है मन को कंट्रोल करना। मन एक लिटरली पागल घोड़ा है। आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसको बहला सकते हैं, उसको दौड़ा दौड़ा के थका सकते हैं। जब आप आंखें खोलकर मन को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो आपकी आंखें बंद करने के बाद तो वो और पागल हो जाएगी। तो सबसे जो मैंने माइंडफुलनेस बेस, कभी अगर लगेगा तो आपके प्रोग्राम के दौरान एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे कि माइंडफुलनेस से कैसे अपने आप को हम मन को शांत करें। इसका करीब 15-20 मिनट का सेशन होता है। तो मैंने जैसे कहा वर्तमान में रहना, तो उस समय हमारे मन को हम थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं। जब आप
खुली आंखों से मन को शांत नहीं कर पाएंगे तो बंद आंखों में तो मन को खुली छूट मिल जाती है। डॉक्टर क्या डांस थेरेपी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके स्ट्रेस को बर्स्ट करती हैं, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद होती है, क्या इस तरीके की से अगर हम काम करते हैं या डांस करते हैं इट विल हेल्प, ये मदद करेगा? इट विल हेल्प। तो मेरे पिछला प्रश्न का थोड़ा सा ज्यादा टूट गया था, मैं एंड करना चाहूंगा उसको, ये कि ज्यादा अच्छा है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, योगा और मेडिटेशन जो कम न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग डोज होता है, हर व्यक्ति अलग है, उसके लिए अलग डोज होता है। आपने जो दूसरा कहा जो डांस थेरेपी वो वैसे ही है जैसे मैंने पहले कहा था, मूवी आपको जो अगर कम विकसित रखती है तो उसको जितना अच्छा लगता है, उसको घूमना अच्छा लगता है तो गाड़ी उठा घूम के आओ, मुझे बात करना अच्छा लगता है तो आप प्लीज बात कर लीजिए। इस प्रकार से अपन डेफिनेटली जहाँ आपका मन है और मन को बिजी रखना है, मैंने कहा तो मन रम जाए वो काम करना चाहिए, जहाँ मन रम गया तो चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मन भागना बंद कर देगा। यानी कि जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपका मन लगता है वो आपको करना है और मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी और ये मुझे लगता है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों के लिए बहुत काम आएगी। और अगर इस पर आप काम भी करेंगे और इस हिसाब से चलेंगे तो ज़रूर, चाहे ब्लैक फंगस हो उससे भी पार पा जाएंगे और नहीं भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। डॉक्टर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।